आज हम गर्भ गीता के बारे में सुनेंगे। उससे पहले ये जानेंगे कि गर्भ गीता में किस किस के बीच का ये संवाद है। तो आइए शुरू करते हैं। गर्भ गीता के अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का नित्य पाठ करता है, ऐसा जीव फिर गर्भवास का कष्ट नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पुण्य व्रत कथाओं में। और आज हम श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनेंगे। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है सो किस दोष से आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु जी, वह कौन से कर्म हैं जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा बा मूर्ख है, जो संसार के प्रति प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से हटती ही नहीं। आठों पहर माया को ही भजता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषयक दुखों को भोगता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, ये मन मस्त हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इन 5 में अहंकार बहुत बलशाली है। सो कौन सा यत्न है जिसे अहंकार वश में होवे? श्री कृष्ण बोले, यह मन हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इन 5 के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वनखंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे जाने कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण बोले, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय में अहंकार है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वह कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है और जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक किस पाप से होते हैं? श्री भगवान बोले, जो किसी से कर्ज लेते हैं और देते नहीं, इस पाप से स्त्रियां मर जाती हैं। और जो किसी की रखी हुई अमानत पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य गोचर आन पड़े और जबानी कहे कि मैं तुम्हारा कार्य कर दूंगा, जब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है और बिल्ली, स्त्री और टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं। उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने क्या पुण्य किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान की है वे विद्वान होते हैं।
जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या विचार है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हर किसी का धन स्त्री सब नाशरूप है, मेरी भक्ति ही अक्षय है। अर्जुन बोले, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन बोले, किसी को धन अचानक ही बिना परिश्रम के मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है सो रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से प्राणी अम्ली होता है, कौन पाप से गूंगा और कुष्ठी होता है? श्री कृष्ण बोले, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पाकर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी रोग ही होते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, किसी की देह में रक्त का विकार है, कोई दरिद्री होते हैं, किसी की खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगु होते हैं, कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन से पाप से होती हैं? श्री कृष्ण बोले, जो क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त का विकार होता है, जो कुशील होते हैं सो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनकी खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गौ व ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगु होता है। जो स्त्री पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, हे स्वामी, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर मानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिसके तुम जैसे पुत्र हुए हो, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, ऐसा ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करने योग्य नहीं है। गृहस्थ गुरु से विमुख हो तो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भोजन भी अपवित्र है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, ऐसा प्राणी अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब प्रयोजन निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करने योग्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करने योग्य है। सेवा भी करनी चाहिए। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सबसे
गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। 84 में भरमाता रहता है और नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं, हरि नाम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, सो कई करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करते हैं, उनको कई अश्वमेध के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हमारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा, सुनेगा, सुनावेगा, सो गर्भ के दुख से बच जाएगा। उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है, श्री कृष्ण महाराज के मुख से, जिसे अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक में 84 से जीव बचा रहता है। भगवान उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।